नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। ये वो चेहरा है जो कभी पीएचई को लीड करते थे, आज फिर से तनवीर साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और मैंने वो वक्त देखा है जब तनवीर जी को इन्हीं के साथ के जो लोग, यानी कि जल शक्ति विभाग जिसका नाम बदला गया, पहले पीएचई था, वो लोग कंधे पर उठाकर प्रदर्शन करने के लिए लेकर जाते थे और उस वक्त कुछ ना कुछ हल निकलता था। तनवीर साहब मेरे साथ। तनवीर जी, क्या लग रहा है जो कल लाठीचार्ज हुआ जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारियों पर, जो अपना वेजिस मांग रहे हैं, जो अपना काम मांग रहे हैं, इनको पक्का किया जाए, लेकिन सरकार करने को राजी नहीं, लेकिन लाठीचार्ज करवा दिया, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत थैंक्स करता हूँ कि हमेशा से आप डेलीवेजर्स की और बेकस लोगों की आवाज़ उठाते हैं। कल जो जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा, वो चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, जिस तरीके से लोगों पे लाठीचार्ज हुआ, उसकी तो हम उस चीज़ को तो हम बहुत कंडम करता हूँ मैं अपनी तरफ से और अपनी फ्रंट की तरफ से। और जहां तक मसला लाठीचार्ज का है, आज जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात बना चुके हैं, जब भी यहाँ सरकार इलेक्शन लड़ती है पहले उनसे ये वादे होते हैं कि जी आप हमें वोट दीजिए, हम आपको जो है सपोर्ट करेंगे, हम आपके लिए पॉलिसी लाएंगे। ठीक, डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन से पहले ये वादा किया, इन्हें मैनिफेस्टो तैयार किया। इस पर डेलीवेटर तो उनके पास तो नहीं गए थे कि आप हम मैनिफेस्टो में रखो, आपने ये खुद पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया। और जब उसके बाद मैनिफेस्टो लिया, अब्दुल साहब जो आज स्पीकर हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के रहे, जिनके हाथों से हम लोग ये लोग लगे हैं, और एक वक्त ये था कि ये फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं हमने कोई लगाया नहीं है, फिर इन्हीं को हमारी एसोसिएशन ने मनवाया कि लगे हैं कि नहीं लगे हैं। चलो ये बात है, जो लड़ाई हमने लड़ी वो लोगों के सामने है। अगर आज कोई अगर स्टेज खड़ा लगे तो एक इसकी बुनियाद तैयार की, उसके लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, चाहे वो मेरी जॉब की कुर्बानी हो, चाहे बाकी लोगों की जो आज रिटायर हो रहे हैं, अलग अलग कुर्बानियां इसमें लगी, इसमें कोई मेरा खाली एक हाथ नहीं है। जहां तक दूसरी बात सरकार की आपने की है, ड्यूरिंग इलेक्शन इन्होंने वादा किया था और मैनिफेस्टो में किया कि पहली कैबिनेट में जाके अमल करेंगे, लेकिन आज यहां तक हालात पहुंचे कि आज सीएम अब्दुल्ला साहब या कांग्रेस के साथी कोalition में जो हैं या बाकी साथी आज ये कह रहे हैं कि नहीं जी, हम 5 साल के हमें लोगों ने मैंडेट दिया है। ठीक है उमर साहब, हम मानते हैं आपको लोगों ने बाकी सड़क बनाने के लिए और चीजों के लिए 5 साल के मैंडेट दिया है, लेकिन मुझे बात बताइए कि जो डिलीवर आज 55 का है, 50 के लगभग सारे ऊपर हैं, अगले 2-3 साल तक लगभग 50% तमाम डिपार्टमेंट खाली होने जा रहे हैं। उसके लिए पॉलिसी अगर लाओगे, किस लिए लाओगे आप? उसके लिए अगर आप इनको किसके लिए बेनिफिट दोगे? तो ये देखते हुए काफी लोग हमारे संपर्क में 5 लोग थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर कैबिनेट फ्रंट अभी भी उसको चला रहा हूं, और कुछ ऐसे हालात रहे, कुछ गलतियां हमसे भी हुई होंगी और कुछ कराई गई होंगी, तो हम उस चीज पे नहीं इस वजह जाना चाहेंगे। इस वक्त मसला सिर्फ डिलीवर्स का है। एक ब्रॉडर यूनिटी के लिए आज मैं मीडिया में आया हूं कि जम्मू कश्मीर के तमाम लीडरों से मैंने परसों भी अपने लाइव में टोपी डाली थी उनके सामने, आज भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं उनके साथ में कि खुदा रहा इन जम्मू कश्मीर के लीडर्स के लिए आप एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। हाँ, वो कश्मीर की लीडरशिप है, जम्मू की है, वो एक बड़ा है। अगर वो नहीं आते हैं, फिर भी तनवीर हुसैन ये दम रखता है कि इस लड़ाई को लड़ने का, और मुझे यकीन है जम्मू कश्मीर के डिलीवरियों के ऊपर और उनको नई लीडरशिप के ऊपर यकीन है कि तनवीर हुसैन हमें कभी बेचेगा नहीं। बिला शक में 2 साल मूवमेंट से अलग रहा, लेकिन कभी खिलाफत नहीं की, सपोर्ट किया हमने मूवमेंट को बेचा नहीं। हाँ, कहीं जगह गलतियां हुई होंगी, लेकिन उन गलतियों का पश्चाताप करने का वक्त आया है, और जम्मू कश्मीर में अब एक ऐसी लड़ाई शुरू होने जा रही है जिसका अंत या तो पॉलिसी लेके होगा या सरकार को गिरा के लेके होगा। और पहली सिंपल डिमांड हमारी ये रहेगी, देखिए जब भी लड़ाई होती, जब आपने किसी कोठी पर चढ़ना, आपको सीढ़ी की जरूरत होती है। हम जो लड़ाइयां लड़ते हैं, हम कोई बेस नहीं बनाते हैं। तो पहली जब हमें ये उमर साहब अगर ये बोल रहे हैं कि मैं यूटी में हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं, आपके पास कम से कम कैबिनेट है, वो पावर है जिस तरह से स्टेट हुड का और स्पेस स्टेटस का आपने रेजोल्यूशन कैबिनेट सब कमेटी में रेगुलेशन पास कर दिया जाए और जल शक्ति और पीएचई का वो एलजी को दे दिया, पूरे डिपार्टमेंट्स का। जम्मू कश्मीर का जितने 60,000 सरकार बात कर रही है, तमाम लोगों का जो है उसको पास करके एलजी साहब के ऑफिस में भेजा जाए। और दूसरी कहानी हमें उमर साहब ये कहते हैं कि हमने इनका जी डाटा लाना है। मुझे समझे कि आप हर 5 साल के बाद जो सरकार वो डाटा मांगना शुरू कर रही है, मैं उमर साहब को बोल रहा हूं कि अगर आपको डाटा नहीं, मैं डाटा आपको प्रोवाइड कर देता हूं कल सेक्रेटरीट में आके। और 2014 में आपके फाइनेंस मिनिस्टर का आपने सेक्रेटरी को बनाया हुआ डाटा आपके पास है, आप वहां से बिस्मिल्लाह कीजिए, आप वहां से शुरुआत कर दीजिए, वहां उस डाटे से हम आपको बाकी जो लाख बंदा है वो हम देख लेंगे। अगर आपकी नीयत साफ है, उस डाटा को सबमिट करके 31 मार्च से पहले आप एलजी के पास सबमिट करा दीजिए। और उसके बाद स्टेटहुड वापस लाना ये आपकी बस की बात नहीं है। आप बोलते हैं कि हम फारूक साहब बोलते हैं कि हम बीजेपी से लड़ेंगे नहीं, यार आप बीजेपी से नहीं लड़ोगे, आप वहां से नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों को किन के पास छोड़ा आपने? इन दिलजू को जो लाठी मार, इनको किन हालात में आपने छोड़ा है? तो ये एलजी के पास अपना कैबिनेट में रेजोल्यूशन पास करके इस रेजोल्यूशन को पहले भेजे। देखिए हम वो लड़ाई हम लोगों को गलत तरीके से लड़ाई नहीं लड़वाएंगे। रेवोल्यूशन पॉलिसी तो लागू करो सर पटवाओ, ये करो नहीं। सबसे पहले सीएम मोदी साहब से हमारी ये अपील है कि इस रेजोल्यूशन को पास करके एलजी के पास भेजिए, और एलजी के बाद नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा, उसके ऊपर पहली डिमांड हमारी
ऐसी जो इसी चीज पे शुरू होगी। और आने वाले दिनों में कश्मीर प्रोविंस से भी हमारी लीडरशिप जो है जम्मू में आ रही है, जिसमें हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट इमरान परे साहब हैं, हमारे तारिक रसूल साहब स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी हाजी साहब हैं, फयाज साहब हमारे संयुक्त कर्मचारी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उसके अलावा और फरोज साहब, बहुत टीम हमारी है जो जम्मू आके हम मीटिंग करके एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो जा रहे हैं। और वो प्रोग्राम देखो, इस बार प्रोग्राम का आगाज कश्मीर से होगा और यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर के जो हालात होंगे वो शायद सरकार के बस में रोकने के लिए होंगे। इससे सरकार से अपील है कि आप अभी आपके पास वक्त है, अभी टाइम है, इस प्रपोजल को एलजी के साथ भेजिए। बाकी फंड्स कैसे लाने और क्या करना है वो जहां से मुझे पता लड़ाई कहां छोड़ी है, कहां से शुरू करनी है, वो हम आगे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में जो यहाँ पे मीटिंग होगी उसमें तमाम लीडरशिप से जब आपने बीच में ही इस मूवमेंट को छोड़ दिया था, आखिर कोई परेशानी हुई थी, क्या हुआ था? लेकिन आज भी कुछ जो लोग हैं वो आपके लिए लिखते हैं, अभी लिख भी रहे हैं, कुछ गलत लिख रहे हैं, कुछ सही लिख रहे हैं, लेकिन लोग ये चाहते हैं कि आप इस मूवमेंट में उतरे। किस तरीके से उतरेंगे? देखिए, आप पॉलिटिकल है ना है, ये मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोग आपको बुला रहे हैं, वो फ्रंट आपको बुला रहा है जो फ्रंट आपने छोड़ा था। बिल्कुल, देखिए उन फ्रेंड से मुझे अप्रोच किया, मुझे जम्मू कश्मीर के लोगों ने अप्रोच किया, मुझे ये बात बोली कि लीडर क्या होता है, लीडर शुड बी लीड नॉट बी लेड। लीडर जो लीड करने वाला होता है। आज मुझे बात सुनिए, आज हम लोग जाते हैं बीजेपी वालों के साथ फोटो उठाते हैं, हमारे लीडर जाते हैं, हम ही लोग जाते हैं एनसी के साथ फोटो उठाते हैं, कांग्रेस की सरकार कांग्रेस के साथ फोटो, क्या वो पॉलिटिक्स लोग नहीं है? वो हमें पॉलिटिक्स नहीं करें। आप तारक गांधी देखिए, वो ट्रेड यूनियन लीडर हैं और वो पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, लेकिन हमें आज उन चीजों में नहीं जाना है। कौन देखे यहाँ पे अगर कोई राम अवतार है उनके भी लोगों पे बात की है, यहाँ पे हमारे प्रॉफिट के ऊपर भी लोगों ने बातें की। कुछ लोग 10% होंगे जो बात करेंगे, लेकिन जब हम काम से डिलीवर करेंगे लोग बोलेंगे वाकई कि तनवीर हुसैन क्या काम करता है। किया हुआ है, ये नहीं कि भरोसा करना है। वो एक एड भी आती है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है। लोगों को पता है कि तनवीर हुसैन कौन सा ब्रांड है, क्या ब्रांड है, वो लोगों को पता है और लोग देखेंगे और इंशाल्लाह लोग आज भाजपा ने फिर बाइकआउट किया है, बाहर निकल के आगे उन्होंने कहना कि असेंबली का बहिष्कार किया। जब सीएम बोल रहे थे, जब ये पावर में थे, कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती के साथ दोनों पावर में थे, जब पावर में थे तब क्यों नहीं किया? तब भी तो हो सकता था ना। आज जाकर उम्र देखिए, उस वक्त स्टेट थी, आज यूनियन टेरिटरी है। यूटी का जो बजट है वो सारा सेंटर से आता है और सेंटर गवर्नमेंट देना कुछ नहीं चाहती। उमर साहब ने और डिप्टी सीएम ने ये भी कहा कि आप ले आइए तो हम इनको दे देंगे। देखिए, डिप्टी सीएम ने ये चीजें इलेक्शन से पहले नहीं बोली थी कि मैं बीजेपी वालों को बोलूंगा अब ले आए तो हम करेंगे। उस टाइम सीएम साहब ने ये कहा था कि हम करेंगे, मतलब ने ये नहीं कहा, तुमको पता हम उसमें लड़ रहे हैं, ठीक है। इसमें बीजेपी भी कल्पिट्स है, मैंने ये नहीं कहूँ कि 10 साल वो भी सरकार बने, लेकिन सीएम साहब ने फिर वादा उस तरीके से कर रहा था, हाँ भाई हम करेंगे अगर बीजेपी हमें सपोर्ट करेगी। मेरी तरफ से मैं इसको मैं रख रहा हूँ। वहां तो आप अपने सीना छोड़ के आप बोलते रहे, सब टोपी लगा के बैठे, ये गारंटी है, गारंटी है, ये छाती पीट रहे थे ये कि हम इसको करेंगे। तब आपने क्यों नहीं गारंटी दी? तब ये गारंटी क्यों दी थी? हम गारंटी हम वहां से लाएंगे। तो कोई बात नहीं है, वो वहां से बीजेपी वाले क्या लाएंगे, उमर साहब क्या लाएंगे, वो हम यहाँ से जब हमारे 20-25 हजार लोग मार्च करके प्रधानमंत्री के पास अपने हम फूल हाथों में लेके जाएंगे, हमें यकीन हम ये फंड्स पे ये स्पेशल पैकेज जम्मू कश्मीर के लाएंगे। फिर बड़े बड़े बजट बनते, बड़ी बड़ी सरकारें गिरती है जब लोग होते हैं। एक कमी अभी हमें है, जब लोग इकट्ठा हो जाएंगे इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर का लाभ आएगा और फंड्स भी आएंगे। इनके लिए फंड्स अच्छी तरह फॉर्चूनर ले रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, इनके फंड्स में कोई कमी नहीं है। और डेली जो जिनका सिस्टम चला रहा है, जो रीढ़ की हड्डी है, एम्प्लॉइज द फेस ऑफ माइंड, जो गवर्नमेंट का माइंड होता है, आपने उसको खत्म कर दिया है। इंशाल्लाह सरकार हम चलाते हैं, लोगों को पानी हम देते हैं, बिजली हम देते हैं, सफाई हम करते हैं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आप लाते हैं, स्मार्ट ये लोग बनाते हैं। तो इसके लिए एक बहुत बड़ी जो है आने वाले दिनों में हम अपने दिल्ली को यकीन करते हैं, एक पॉलिसी बनेगी लड़ाई की और यानी कि आने वाले वक्त में तनवीर हुसैन साहब कहीं ना कहीं अब लीड करेंगे फिर एक बार डेली विजिट्स को। बिल्कुल, और लीड ही नहीं करेंगे बल्कि अपने सब कुछ जोड़ देंगे और इसको जो है फाइनल रिजल्ट पे इस लड़ाई को हम लाएंगे। फिलहाल देखिए, तनवीर हुसैन साहब जो है वो दोबारा से कहीं ना कहीं लीड करेंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे। कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि आमने सामने की लड़ाई होगी, क्योंकि जब तनवीर पहले प्रदर्शन करा करते थे, मैं उस वक्त भी कवरेज करता था, वो आज भी कर रहा हूं, क्योंकि तनवीर को कंधे पर उठाकर वही लोग लेके जाते थे। तनवीर साहब आप आगे बढ़े, हम आपके साथ है। अब तनवीर साहब फिर से वापस आ रहे हैं। अब आप लोग कितने साथ है, जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं या इनको देख रहे हैं, कितने साथ, अपनी राय जरूर रखिएगा और कहीं ना कहीं सरकार को हिलाने की कोशिश जरूर करेंगे। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपनी मतलब राय कमेंट में रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।